आपको क्या लगा घर में खाली बैठे बैठे अपने बच्चे को संभालते हुए, घर को संभालते हुए आप टहलती हुई एक दिन ऑफिस के अंदर आएंगी और आप सारे के सारे ऑफिस को कंट्रोल कर लेंगे? एक्सक्यूज मी, मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का आपका कोई हक नहीं बनता। एब्सोल्युटली, इसलिए आपका भी कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे ऊपर कमेंट करें। हर इंसान धोखेबाज नहीं होता है। एंड बाय द वे, कंपनी चलाने के लिए आई हैं आप यहाँ पे, कम से कम कंपनी की सारी फाइल्स एक बार पढ़ तो ली थी। सीरियसली, ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। यू नो समथिंग, लुक एट दिस, योर हस्बैंड वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। उन्होंने ऑलरेडी इसका एक अलग अकाउंट खोल के रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि खुदा ना खास्ता अगर कभी भी ऐसा वक्त आया तो फिर इस प्रोजेक्ट के शेयर्स जो है किसी भी कंपनी या बैंक को देके उसके साथ मर्ज किया जा सके, ताकि कम से कम ये प्रोजेक्ट जो है वो चलता रहे बंद ना। इस प्रोजेक्ट में लॉस है ही नहीं। इस प्रोजेक्ट में एक पैसे का लॉस नहीं है। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो या ना हो। देखिए, मैं आपका बिजनेस संभालने नहीं आया। मैं यहां पर आया हूं हेल्प करने के लिए, सलाह देने के लिए, बुआ के कहने पर जस्ट था। सो सलाह देना मेरा फर्ज था और मानना या ना मानना वो आपका। और अगर ये सब कहने के बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं तो अब ये रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। अब ऐसे ये रिस्क भी नहीं, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दिस। पहले झूठ बोला था, अब तो सच ही बोलना है। आपका वेट कर रहे हैं वो लोग वैसे। सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट। ये चेकबुक है। इस चेकबुक में आप एक एक कर अपना अमाउंट भर सकते हैं। मैं साइन कर रिलीज करा दूंगी। आप लोगों ने हमेशा हमारी कंपनी को सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत खास और स्पेशल है। इसके लिए एक्चुअली हमें इन्वेस्टर्स के पैसों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू पास किया है और बाकी भी कई रीजंस हैं। टैलेंट पैसे का मोहताज नहीं होता, पैसा आइडिया और टैलेंट का मोहताज होता। लाइक आई सेड, ये प्रोजेक्ट अंशुमन के दिल के काफी करीब था, इसीलिए शायद सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट का प्लान बी और प्लान सी भी रेडी कर रखा है। तो विद योर सपोर्ट और विदाउट योर सपोर्ट ये प्रोजेक्ट तो अपने टाइम पर कंप्लीट होगा। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करना चाहती। आप लोग अपने पैसे बिस्ला इन्वेस्टर्स में लगाइए या कहीं और जहां पर आपको ज्यादा फेथ हो। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि यहां से आपके पैसे रिलीज होने के बाद इस प्रोजेक्ट से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मिसेज राठौर, हम राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ सालों से काम करते आए हैं और इस मुश्किल की घड़ी में मैं अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकता। मैं इस प्रोजेक्ट में बना रहना चाहता हूं। मुझे अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस नहीं चाहिए। बाकी जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस प्रोजेक्ट को बुलंदियों तक ले जाएंगी। आई एम आल्सो इन। मी टू। मैं भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हम सब आपके साथ हैं। मिसेस राठौर, आप काम शुरू कीजिए। अगले हफ्ते आगे की प्लानिंग का प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा। और हाँ, अगले हफ्ते तक ब्लूप्रिंट्स रेडी हो जाएंगे ना? जी, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। Thank you. ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। अब ये प्रोजेक्ट किसी भी वजह से नहीं रुकेगा। अगर आज हमें इन्वेस्टर्स को सारे पैसे देने पड़ते तो बिजनेस कभी भी जेब में बड़े पैसों से नहीं होता है, आंखों में बंद हौसलों से होता है। मसला आपके अंदर बहुत है। तो सीरियसली जितनी बातें मैंने कही हैं सब बहुत खोखली लगती हैं अगर आपने इतनी कन्विंसिंगली उन लोगों के सामने रखी नहीं होती। That's good. So, मेरी नौकरी पक्की एज एन एडवाइजर। देखिए आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, डील वही रखते हैं। मैं सिर्फ सलाह दूंगा, मानना है ना मानना आपके ऊपर। तो फिर घर चल रहे हो ना? घर? यहाँ कहाँ रहोगे? यहाँ शायद तुम्हारा हमारे सिवा कोई नहीं है। आप लोग चलिए, मैं आता हूं। यहाँ शिमला में कोई और भी है आपका अपना? ये आदत कुछ ऐसी सी है, जिस भी जगह जाता हूँ किसी न किसी को अपना बना ही लेता हूँ। रुक जाओ आयन, मैं करती हूँ। यहाँ से देख के मुझे सब पता चल रहा है। ऑयल ऑयल है ना ये हमको इधर। हाँ यहाँ पे चेन में। हाँ इधर चेन में। तो फिर ये पेडल एक बार चलाएंगे, ये आपकी साइकिल खराब नहीं होगी। अब वो मुझे दो। ये अच्छा तो इसको हम आराम से माँ आपको लग जाएगी। कुछ नहीं होगा आयान। माँ मैंने आपको बोला था ना आपको लग जाएगी। माँ हम लोग कल साइकिल वाले के पास जाके साइकिल को ठीक करवा लेंगे, आप मत कर। कुछ नहीं हुआ आयान, छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। और वैसे भी पहले हम साइकिल को क्या रिपेयर शॉप पे भेजते थे, आप किराया घर पर ही कर देते थे ना। ठीक, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अंशुमन की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। वो घर में हर कोई काम ऐसा करती है जो अंशुमन के होते हुए होता था। अब अयान के लिए मॉम और डैड दोनों बन गई, घर से बाहर निकल गई है बिजनेस संभालने के लिए। मैं उसकी हिम्मत और लगन की कदर करती हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझती कि सब काम अकेले नहीं हो सकता। हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है, अपनी जगह होती है। और इस घर में अंशुमन की जगह सिर्फ आर्यमन ले सकता है। अंशुमन का छोटा भाई जो इस वक्त जेल में है, और मुझे पता है कि बाकी उसे कभी माफ नहीं करेगी। होता है प्लीज वीर, मुझे पता है कि तू ही मेरी मदद कर सकता है, तू ही पाखी को समझा सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ बुआ, लेकिन करूंगा क्या? मैं क्या बोल के मनाऊंगा उसको, और मेरी बात क्यों सुनेगी वो तेरी ही बात सुनेगी। क्यों? क्योंकि वो मुझ पे भरोसा नहीं करती। तू समझ नहीं रहा वीर, अगर मैं उसे कहूंगी कि आर्यमन को माफ कर दे तो वो सोचेगी कि एक माँ अपने बेटे के प्यार में ये कह रही है। उसे नहीं पता मैं इस घर की भलाई के लिए कह रही हूँ। देखा नहीं आज सुबह तुम्हारी बात सुनी और इतना बड़ा फैसला ले लिया उसने ऑफिस में। बुआ वो बिजनेस की बात थी, ये उसकी अपनी लाइफ है। बस धीरे धीरे उसे बिजनेस समझा और आर्यमन को माफ करके इस घर में आने के लिए राजी कर दे। क्या वीर, वो इस वक्त गुस्से में है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अयान, उसने तो ये सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन कब तक वीर? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 6 महीना, उसके बाद क्या? उसे भी तो पिता की जरूरत है ना, और सिर्फ आर्यमन ही उसकी जगह पूरी कर सकता है। और उसके रहते हुए घर में एक हौसला होता है कि एक मर्द है। और बिजनेस के लिए भी लोगों को लगता है कि जो औरत घर चला रही थी वो बिजनेस कैसे चलाएगी। बाकी की भी आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, उसे भी सहारे की जरूरत है। और मैं ये नहीं चाहती कि बाकी आर्यमन को सिर्फ माफ कर दे, बल्कि उसे अपना ले, उससे शादी कर, और इसी में सबकी भलाई है। बाकी को एक जीवन साथी मिल जाएगा, अयान को एक पिता मिल जाएगा, और मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा। और मुझे पता है आर्यमन अगर बाकी से शादी कर ले तो वो सुधर जाएगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। वो बच्ची एक ऐसा पारस है कि वो किसी को भी छू लेना वो सोना बन जाती है। उस लड़की की अभी उम्र ही क्या है, उसने तो खुशियां भी नहीं देखी। 18 साल अंशुमन से जुदा रही,
और फिर उससे मिली और फिर बिछड़ गई। अब उस लड़की का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने अयान की परवरिश, बस और कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद क्या? अयान बड़ा हो जाएगा, माँ बाप भाई बहन सास सब चले जाएंगे, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। क्या उस लड़की का हक नहीं बनता कि उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आए? हमारा परिवार जो एक बार बिखर गया था, मैं उसे समेट लेना चाहती हूँ। अंशुमन के अधूरे वादे सिर्फ आर्यमन पूरा कर सकता है। बस आर्यमन इस घर में आ जाएगा ना, मेरा घर फिर से एक हो जाएगा। और मैं जानती हूँ तू पाखी को समझा सकता है, तू ही ये कर सकता है। ये देखो, कहा था ना हो जाएगा। यस यस। मेरी माँ सबसे अच्छी है, वो सब कुछ कर सकती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस आप मैं देख। आपकी यादों का ही तो सहारा है अब हमारे पास जीने के लिए, किसी की जरूरत नहीं। चल अब अपनी साइकिल लेकर चलाओ। ये भी हटा देती हूँ, पता नहीं क्या तोड़ फोड़ करोगे। क्या सोच रहा है? तुम मेरी हेल्प करेगा ना? वेल, आपकी अयान वाली बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि पाखी की पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, तो उसको मौका मिलना चाहिए अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीने का। फिर बाकी सारी बातें हम सॉरी। कम ऑन, मतलब कहाँ, कौन सी सदी की बात कर रहे हैं आप? घर में मर्द का होना जरूरी है, औरतें बिजनेस नहीं संभाल सकती। ला आज आपने देखा ना जिस तरह से उसने अपने आप को प्रूव किया। अब एक औरत जो है वो बिजनेस संभालने वाले मर्दों को संभाल सकती है, तो बिजनेस संभालना तो बहुत छोटी सी चीज है। और मैंने जो कुछ भी कहा उसको एग्जीक्यूट तो पाखी ने किया ना। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत इंटेलिजेंट है वो। शी हैज अ माइंड ऑफ हर ओन। उसको समझाना इतना आसान काम तो बिल्कुल नहीं, पर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? हाँ, हमें क्या करना है? स्टेप 1, हम लोगों को पाखी को मनाना है कि वो किसी तरह से आर्यमन को माफ कर दे। और स्टेप 2, उसके ऊपर भरोसा करें, उसे घर के अंदर आने दें। एंड देन स्टेप 3, उससे शादी कर लें। Now this is difficult. All right, करते हैं। एक बात याद रखना, तू यहाँ किस मकसद से आया है, पाखी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। बुआ, लॉयर हूँ। मुझे पता है अगर पाखी को ये पता चल गया तो काम कभी भी पूरा नहीं होगा। मुश्किल है काम, पर अपनी भी आदतें थोड़ी खराब है ना। कोई काम अगर मैं एक बार हाथ में ले लूं तो आधा तो उसको छोड़ता नहीं। ठीक है, चिंता मत करिए, मैं आ गया हूं। आर्यमन भी आ ही जाएगा। एक्सक्यूज मी, मेरी नौकरी पक्की है क्या? वो अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन नहीं किया आपने, इसलिए। वेल, जस्ट अ बिजनेस सॉलिसिटर या फिर लीगल एडवाइजर, जो कुछ भी आपको सुनने में अच्छा लगे, जो आपको लगे कि मेरी पर्सनालिटी के ऊपर थोड़ा कुछ भी कह सकते हैं आप। जो Congratulations, you have just found yourself a business solicitor. इस लिहाज से मैं आपको बता दूं कि कल सुबह 10 बजे हमारी मीटिंग है मिस्टर जेपी वासवानी के साथ, ही आर्किटेक्ट। सारे लीगल पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार उनको देख लें। वेल, मुझे लगा था कि नौकरी मुझे मिल जाएगी, इसलिए मैंने काम थोड़ा पहले से शुरू कर लिया। देखिए, जब तक मैं हूं, मैं नहीं चाहता कि आपकी कंपनी आपके नाम पर किसी भी तरीके का दाग पड़े। आप पेपर्स भिजवा दीजिए, मैं पढ़ लूंगी। परफेक्ट। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। दाग। ऐसे तो दिन भर लगी रहेंगे आप। आपके चेहरे के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे अगर आप यहां से शुरू करेंगे तो इट्स ऑल राइट।
मैं ऊपर शीशे में देखकर साफ कर लूँ। यहीं पे है बस, ये इधर इस लाइन में स्ट्रेट पर थोड़ा ये हो गया। ओके। एक्सक्यूज मी, ये मैं आपको साफ करवा के भिजवा दूंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस पे पहले बेबी पाउडर डाल के उसको ब्रश से थोड़ा साफ करके। डोंट वरी, मैं कोई दाग नहीं छोड़ूंगी। ऑफ कोर्स। मुश्किल है मगर हो जाएगा। See you at 10. इतनी सारी फाइल्स हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक को ध्यान से बारीकी से पढ़कर समझना होगा। अंशुमन ने इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत की है, अब मेरी बारी है। आज कैसे इतनी सी देर में वीर ने फाइल्स पढ़ के इन्वेस्टर्स के लिए दलील भी तैयार कर ली। मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में खुद एक एक चीज पता होनी चाहिए। आयान, बहुत देर हो गई है, आपको सुबह स्कूल भी जाना है ना? अभी आपको सो जाना चाहिए। माँ, बहुत देर हो गई है, आपको भी सो जाना चाहिए। आपको कल ऑफिस जाना है ना? माँ को थोड़ा टाइम लगेगा बच्चा, बहुत काम है, आप सो जाओ। क्या बात है, सो क्यों नहीं रहे हो? माँ, आपने आज मुझे पूछा भी नहीं कि आज स्कूल में क्या किया क्या नहीं किया, टिफिन कंप्लीट किया या नहीं। आज आपने मुझे लोरी भी नहीं सुनाई। ओह, अच्छा ठीक है, ये लो, कान पकड़ के सॉरी, अब तो माफ कर दो। और वैसे भी सारे इल्जाम सही भी नहीं है। तुम मत करो। आपके साथ आपकी साइकिल कैसे ठीक कराई थी आपने। तो फिर तो फिर माँ, मैं तो आपके लिए कह रहा था ताकि आप टाइम से सो जाओ। अगर आप टाइम से नहीं सोए ना तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अगर तबीयत खराब हो गई तो आप ऑफिस कैसे जा पाओगे? अच्छा जी, तो ये सब मेरे लिए था। अच्छा सॉरी, चलो सबसे पहले मैं आपको सुला देती, लोरी सुन। अब बताओ, आज स्कूल में दिन कैसा था? अच्छा था। और आपने क्या क्या किया? आज मुझे मैथ्स में नेगेटिव नंबर और इंटीजर्स सिखाए, बट मुझे परेशान आता था। डैड ने सब सिखा लिया था। और आपको पता है, आज स्कूल में फुटबॉल टीम का सिलेक्शन भी था, मुझे कैप्टन बनाया। आप हुई इतने स्मार्ट, और क्या क्या किया? और ड्रामेटिक्स में भी सिलेक्शन हुआ मेरा। वाओ, कौन सा प्ले कर रहे हो? चलो। अच्छा, और उसमें आपका कौन सा रोल है? मैं आया था यहाँ पे आयन को किडनैप करने, लेकिन मैं बदल गया। मैं बता रहा हूँ, मैं बदल गया हूँ। जिस बच्चे को बचाने के लिए आप मेरी कुर्बानी दे रहे हो ना, देख लो, वो वैसे मरेगा, वो वैसे मरेगा, वो
वैसे ही मरेगा। अरे उस बच्चे ने अपने बाप की लाश देखी है, वो उसको आप खुद मार रहे हो ऐसे फोन करके, मुझे पुलिस ले जाएगी तो उसको पता चल जाएगा मैं अंशुमन नहीं हूं, अंशुमन उसका बाप मर चुका है, तो वो वैसे मर जाएगा। सारी दुनिया को क्या बताओगे? यही बताओगे कि अंशुमन मेरा पति मर गया। उसके बाद मैंने देवर को बोला कि तू मेरे पति की जगह आ जा। हाँ, क्या क्या समझेंगे वो? कहेंगे चरित्रहीन औरत है ये, थूकेंगे सारे लोग तुझ पे। 2 मिनट ये एक भाई साहब ये बोलो यार, 1 मिनट चलिए। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो तुम यार। हाँ, पति को ये तुम नहीं, 1 मिनट यार, मेरी बात तो सुनो यार। जिस बच्चे को बचाने के लिए आप मेरी कुर्बानी दे रहे हो ना, देख लो वो वैसे ही मरेगा, वो वैसे ही मरेगा, वो वैसे ही मरेगा। अयान को पता चलेगा मैं चला गया, वो बहुत दुखी हो जाएगा। मैं फिर देखते होगी मेरे पास में नहीं हूँ, मदद नहीं करूंगा तुम्हें, कह रहा हूं तुमको। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अंशुमन ने जो सपना देखा उसे मैं कैसे भी पूरा करूंगी। मुझे किसी आर्यमन की जरूरत नहीं है। सो नहीं सकती, मुझे बहुत काम है, बहुत काम। राठौर कंपनीज का नाम मैं कभी नीचे नहीं होने दे सकती।